Hello bachcho, let's read out the question first. A 1.0 kg wheel in the form of a solid disc rolls along a horizontal surface with a speed of 6.0 meter per second. What is the total kinetic energy of the wheel? So देखिए सिनारियो यहाँ पर क्या बन रहा है कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से कोई व्हील है और वो किस तरीके से रोल कर रहा है, सॉलिड डिस्क की तरीके से क्या करता है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल करता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी बोल दिया है, 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड बोल दिया। सो हम बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील क्या होंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं के टी, एंड बेसिकली इट इज नथिंग बट द समीशन ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी, सो उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। दैट इज रोटेशनल हो जाती है 1/2 ऑफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द एक्सिस, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और थर्ड फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम सब जानते हैं, दैट इज 1/2 mv का स्क्वायर। सो इसी तीन कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो देखिए मुझे बेसिकली यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ। सो देखिए जो व्हील है वो सॉलिड डिस्क की तरह से रोल हो रहा है। सो सॉलिड डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस वो क्या हो जाएगा, लेट सपोज कि यदि इसका मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की। इतना ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम सिंपली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू, वो किसकी इक्वल होगी, जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा। यहाँ पर r क्या होता है, रेडियस होता है, यहाँ पर रेडियस हम कैपिटल r मांग रहे हैं, सो ये हो जाएगा कैपिटल r इंटू ओमेगा के इक्वल। अब इसे भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द प्लेस ऑफ ओमेगा, दैट इज v डिवाइडेड बाय r। ठीक है, इसको हम इस तरीके से प्लेस आउट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू रोटेशनल क्या है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल क्या है 1/2 mv का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ओके ओमेगा की वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट करनी है। सो ओमेगा का स्क्वायर है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस 1/2, और ये जो एम वी है ये एज इट इज रहेगा, इसको हम एम वी का स्क्वायर। सो यहाँ पर कैपिटल एम कर लीजिए क्योंकि हमने मास कैपिटल एम माना है, ठीक है। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से कैपिटल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट वुड बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर यदि मैं जो मास है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है। सो ये क्या हो गया एम वी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया है हमारे पास 1/2 एम वी का स्क्वायर। अब कैपिटल एम की वैल्यू हमें 1 kg के बराबर गिवन है, अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो सेम क्वांटिटी रहने वाली है, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 वी स्क्वायर बाय 4, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम डिनोमिनेटर कॉमन कर लेंगे, सो कितना आ जाएगा 3v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4 v का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 4 9 36 9 27, यानी कि सिंपली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, 27 ऑफ जूल के इक्वल, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.